सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस पूरी सूरत-ए-हाल पर बात करेंगे। इस वक्त माहिर माशियात मीर मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि नज़ीर लगाई साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मीर मोहम्मद साहब, ये बताइएगा, ये जो तमाम आदाद शुमार इस वक्त पेश किए जा रहे हैं, क्या वाकई हकीकत में ऐसा हुआ है? ये 5000 अरब का कर्जा वापस किया गया, लेकिन जब सवाल किया गया मुशीर ख़जाना से कि आपने खुद कितना कर्जा लिया इस दौरे हुकूमत में, तो कोई वाज़ेह जवाब वो दे नहीं सके। क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्जा तो वापस दिया गया है। इस मामले में तो वो झूठ बोल ही नहीं सकते। $15 बिलियन के टोटल कर्जे लिए, जिसमें से 10.8 बिलियन के कर्जे वापस किए। तो उन्हें देखिए, होता ये है कि जब वजीर उलझन में या प्रेशर में किसी चीज का जवाब नहीं देते हैं तो वो और इबाम क्रिएट करते हैं लोगों के जहनों में। एक सिंपल सी बात है, जितना कर्जा लिया बता दें और कितना, वो तो मुझे भी पता है, सारे फिगर्स पता है कि कितना कर्जा लिया है। स्टेट बैंक से नहीं लिया इस साल इन्होंने, यहाँ से तो लिया है, दूसरी जगह से भी कर्जा लिया है इन्होंने, लेके अदा भी किया है। सही। तो मीर साहब, अब ये भी जो मजमूई इस वक्त नुकसान की उन्होंने बात की कि सिर्फ कोरोना की वजह से इस मईशत पर 3000 अरब का बोझ पड़ा है। अब ज़ाहिर है ये बोझ कैसे सेटल होगा, ये खसारा कब तक इस वक्त बर्दाश्त करना पड़ेगा? जो अब कल बजट आने वाला है उसमें किन किन सेक्टर्स में रिलीफ देकर इस बोझ को कम करने की कोशिश की जाएगी? क्या सूरत हाल बनती है आपको नजर आ रही है? देखिए, मुझे तो ये इस बजट में कोई इतनी होप नजर नहीं आ रही, क्योंकि दुनिया के किसी बजट में इस वक्त होप नहीं है। इस हुकूमत ने 1240 अरब तो वैसे ही खर्च कर दिए, मुझे 7.3 बिलियन डॉलर जो कोरोना की एड में और दूसरी चीजों में दिए गए हैं। अब हमारे पास पैसे है कहाँ से? इकोनॉमी पिछले 3-4 महीने से बिल्कुल ठप हुई भी है, तो उसका असर तो अब नजर आना शुरू होगा, क्योंकि पिछले क्वार्टर के असरात अगले क्वार्टर में नजर आते हैं। अगला क्वार्टर तो और, तो इस बजट में अगर कोई, इस बजट में इस वक्त सब में बड़ी चीज डेवलपमेंट की जो बजट है उसमें से निकाल के हेल्थ में डालना चाहिए। इस वक्त हमारी प्रायोरिटी जाने बचाना है और उसके साथ गरीबों की जाने भी बचाना है जिनके पास पैसे नहीं है खाने को। तो मैं अगर फाइनेंस मिनिस्टर होता तो मैं सबसे पहले ये 3-4 महीने के लिए ये करता कि उसके बाद मैं की इजाजत देता पार्लियामेंट से कि 3 महीने तक मुझे हेल्थ पे पैसा खर्च करने दीजिए, गरीबों के लिए मंथली जो देना है स्टाइपेंड वो देने के लिए किया होंगे, तो फिर मैं पैसा जो बचेगा वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में डाल सकता हूँ। तो मीर साहब, ये जो 1 करोड़ 60 लाख खानदानों को ये 12,000 रुपए की मद में एहसास प्रोग्राम के जरिए दिए जा रहे हैं, आप क्या लग रहा है आपको, ये रकम कम है या ये खानदान कम है? क्या पूरी तरह से इस मुल्क के गरीबों को कैटर नहीं किया जा रहा? हम कर ही नहीं सकते पूरे मुल्क के गरीबों को, दुनिया में कोई नहीं कर सक रहा है। अमेरिका जैसे अमीर तरीन मुल्क ने $1200 पर पर्सन दिए हैं। $1200 आपको या मुझे, तो इस पाकिस्तान में बैठ के हम फॉरेन से कन्वर्ट करेंगे तो कहेंगे वाह वाह वाह, वो तो 1,80,000 रुपए बन गए। मगर अमेरिका की पर कैपिटा जीडीपी अगर आप ले, पर कैपिटा इनकम ले, उस लिहाज से तो 12,000 भी नहीं ऐसे हैं जैसे पाकिस्तान ने 2,000 रुपए महीने के दिए हो गरीबों को। तो दुनिया की कोई मईशत नहीं। अमेरिका का इस वक्त जो $22 ट्रिलियन से $29 ट्रिलियन पे चला गया है। यूरोपियन यूनियन का $4.5 ट्रिलियन का डेट बढ़ गया है। ठीक है। तो ये तो एक मौजूदा है जो हम इस वक्त इस चीज से गुजर रहे हैं और खुदा न करे बैंकरप्ट नहीं हुए। ये मेरी नजर में एक मौजूदा है। ठीक है, चलें मीर साहब साथ ही रहेगा, जरा लगाई साहब को भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। लगाई साहब, वो कह रहे हैं कि ज़ाहिर है कर्जे इसलिए बढ़ गए चूँकि डॉलर का एक्सचेंज रेट बढ़ गया, तो ज़ाहिर है कर्जे बढ़ गए। मईशत को इसलिए नुकसान पहुंचा क्योंकि कोरोना आ गया, 3000 अरब का खसारा उसमें हो गया, इतना नुकसान पहुंच गया। तो ज़ाहिर है अपनी, तो कह रहे हैं हमने मईशत को भी स्टेबल किया है, एक्सपोर्ट्स भी बढ़ाई हैं। फरवरी तक एक्सपोर्ट में 14% इजाफा हो गया था, अभी रज़ाक दाऊद फरमा रहे थे। तो क्या मुआशी सतह पर इस हुकूमत की कारकर्दगी को आप पासिंग मार्क्स दे सकते हैं? नहीं, बात किस बात का, उन्होंने कौन सी ऐसी ग्रोथ की है जिसको हम ये समझें कि पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है, पाकिस्तान में जो एक्टिविटी है प्रोडक्शन की वो बहुत ज़बरदस्त हो गई है। हमने जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की है, हमने लोगों को रोज़गार दिए हैं। को किस चीज़ के लिए ये क्रेडिट देना चाह रहे हैं? और पाकिस्तान की GDP ग्रोथ कर गई है, ये बताएं भाई। कोरोना तो 3 महीने की बात है ना, मार्च अप्रैल मई, और मार्च के भी आखिर में जाकर कोरोना के इशू जो है आपने उसको टेकअप किया और आपने चले गए कुछ इलाकों में जो है सिंध कर रहा था
और बाकी आप मुल्क में नहीं कर रहे थे जो लॉकडाउन का था, और लॉकडाउन भी वो आपकी बहुत सी चीज़ों को मुतासर नहीं कर सका और आपने उसकी ओनरशिप नहीं दी। ये तो यहाँ का मामला था। फिर आपने जीडीपी में क्या कर लिया, आप तो डेफिसिट में चले गए। आपका जीडीपी की शरह नमू जो है वो माइनस में चली गई है। अब आप कहाँ खड़े हुए हैं? अब आप यानी अगर ये सूरत हाल ज़्यादा देर बरकरार रखी है तो मैं मीर साहब से मुत्तफिक हूँ, और मैं ये खदशा अब भी मौजूद है कि हम डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे या आप कर्जे लेंगे। असल बात यह है कि आप कर्जे अदा करने की बात करते हैं और कर्जा लेने की बात नहीं करते हैं। वो तो रईस अपना हमारे दिलावर फिगार से ने कहा था कि जी लेकर रिश्वत फंस गया है, दे के रिश्वत छूट जा। तो ये कर्जा लेकर फंस गया है और कर्जा देकर फंस गया है, तो कर्जा लेकर इस तरह से कर ले और इधर से पैसे लिए उधर डाल दिए और आप खुश होकर बैठेंगे जनाब हमने पाकिस्तान का कर्जा उतार दिया। भाई आपने 5 अरब डॉलर का अगर कर्जा उतारा है तो आपने पाकिस्तान पर कितने अरब डॉलर का कर्जा चढ़ाया है, ये भी तो हमें बताए ना। बिल्कुल का जो ये सवाल ज़ाहिर उनसे किया भी गया और इसका कोई वाज़ेह जवाब उन्होंने दिया नहीं। अभी जो कोरोना से निपटने के लिए कोरोना रिलीफ फंड 1200 अरब रुपए का ये अनाउंस किया गया है, ये आपको क्या लग रहा है, ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है या इस ये वाकई ये तमाम रकम गरीबों की उनकी फलाह के लिए, बहबूद के लिए, उनकी आसानियों के लिए इस्तेमाल भी होगी? कहाँ इस्तेमाल होगी और कहाँ इस्तेमाल हुई? ये बात आपने जितना खैरात बांटी है, जितना आपने 12,000 रुपए लोगों में बांटे हैं, इन 12,000 में क्या होता है किसी एक ख़ानदान का जिसके 5 या 6 बच्चे हों, 2 मियाँ बीवी हों, आप उनके अंदर एक महीना गुजार कर बताएं कि 12,000 में इस तरह से महीना गुजार लेंगे। और अगर कोई इनमें से बेशुमार लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हैं, जिनको बिजली का बिल देना है, जिनको गैस का बिल देना है, जिनको अपना घर का राशन लाना है, घर का राशन कितने पैसों में लाएंगे? ये 12,000 की सखावत करके इकोनॉमी पर एक बोझ डाल चुके हैं, इससे कुछ नहीं हुआ है। और अगर पाकिस्तान में गुर्बत को अगर इन्होंने कंसीडर किया होता तो पाकिस्तान की जो हकीकी जो लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं वो तो तकरीबन आधी आबादी है, 40% से ज़्यादा लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं और आपको उनकी परवाह नहीं है। आपने कुछ चंद % लिया है। आप 20-22 करोड़ की आबादी में आपने टारगेट किया 1 करोड़ 60 लाख अफराद को, उनमें से आपने 1 करोड़ 21 लाख अफराद को जो है आपने कुछ पैसे दे दिए। तो इसकी परसेंटेज बना लें कि आपने कितनी परसेंटेज दी है। तो इस हिसाब से आपने 5-6% लोगों को अगर आपने सर्व किया है पॉपुलेशन में, तो गुर्बत तो इतनी नहीं है। गुर्बत तो जाकर बनती है 40-45-50% तक। उस गुर्बत को आप कैसे एड्रेस करेंगे? आपके पास कोई मंसूबा नहीं था। मईशत को आपने पहले तबाह किया, बर्बाद किया और आपने टोटल मैस किया। आपने तमाम एक्टिविटी को क्लोज किया, बिजनेस एक्टिविटी को रोक लिया। आपने इंपोर्ट्स उन चीज़ों की रोकी जो एक्सपोर्ट्स के लिए कारामद हो सकती थी। आपने फाजिल पुर्जा जात की या बहुत सी मशीनरी की आपने इंपोर्ट्स रोक कर आपने कहा कि हमने इंपोर्ट्स कम कर दी हैं, अब हमारी एक्सपोर्ट बनेगी। तो क्या एक्सपोर्ट बनी है? आप बनाते रहे, आजाद शुमार का गोरख धंधा चलता रहेगा। आपका ये दुकान है आपकी, हम लोग अनसमझ हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आता है। तब मीर साहब जैसा कोई बंदा हो तो जो समय समझाए कि ये अल्फाज के गोरख धंधे में रखा क्या है। सही। तो मीर साहब जरा समझाने की कोशिश कीजिए, जो हेल्थ सेक्टर का भी आपने जिक्र किया था, मीर साहब से भी हम बात करेंगे कि हेल्थ सेक्टर में कितना इस वक्त इस बजट को रखा जाना था, चूँकि सूरत हाल ऐसी है कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो इस वक्त लोगों को सेहत की सहूलियात की है, गरीबों को इमदाद की है। तो लगाई साहब, अब ये हेल्थ सेक्टर के लिए जो बजट रखा है, मीर साहब ज़ाहिर कह रहे हैं कि वो बड़ा नाकाफ़ी है, वो तो कई गुना ज़्यादा ये होना चाहिए था। तो ये चले, मीर साहब भी आ गए, मीर साहब से ये सवाल कर लेते हैं। मीर साहब, ये जो हेल्थ सेक्टर के लिए जो इस वक्त ये पैसे रखे गए हैं, जो बजट रखा गया है, क्या ये काबिल इत्मीनान नहीं है? इससे अब आगे आने वाले 3-4 महीनों के मसाइल हल नहीं होंगे? 3-4 महीनों के इस वक्त एक गेस्ट के ऊपर पैसे रखे जा रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें कितना ज्यादा पैसे और चाहिए होंगे। देखिए 70 साल से ना हमारे पास हॉस्पिटल सही से हैं, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना डॉक्टर्स हैं सही से ट्रेंड, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ट्रेनिंग है। तो 3 महीने में कैसे एकदम हम सारी अपने हेल्थ सेक्टर को सही कर लेंगे? जितना भी एलोकेट किया है इन्होंने ये पैसा इस बेसिकली एस्टिमेटेड, वो बढ़ा भी जा सकता है और अल्लाह करे कि इतने की जरूरत ही ना पड़े
और इससे जल्दी ही ये पैंडेमिक खत्म हो जाए। जी, लेकिन मिर्जा आपको बयान याद होगा वज़ीर आज़म इमरान खान का, जब कोरोना शुरू हुआ था फरवरी के आखिर में उन्होंने बयान दिया था कि तो हमें बड़ा अच्छा मौका मिल गया अपने हेल्थ सेक्टर को ठीक करने का, अपने हॉस्पिटलों की सूरत-ए-हाल को बेहतर करने का। अब तक इन 3-4 माह में आपको ये इंटेंशन कहीं दिखाई दी है, उस ट्रैक पर हुकूमत काम करती दिखाई दे रही है आपको? देखिए, उस बात से तो इमरान खान की मैं 100% एग्री करता हूँ कि दिस इज अ वेकअप कॉल। ये पूरे पाकिस्तान के लिए वेकअप कॉल है कि हमें अब पता चला है कि हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वीक है, मगर 3 महीने में क्या बेहतर होगा। अभी तो हम जंग लड़ रहे हैं, आग लगी हुई है, आग बुझा रहे हैं। तो इस वक्त तो 2 ही चीजें की जा सकती हैं, ऑक्सीजन की फराहमी हो, बेड्स बढ़ाए जाए, वेंटिलेटर हो। वेंटिलेटर ऑक्सीजन एक ही चीज में मैं डाल देता हूँ, 2 ही चीजें की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए मीर मोहम्मद अली खान साहब बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। नज़ीर लगाई साहब आपका ही बहुत शुक्रिया, और आने वाले बुलेटिन और प्रोग्राम्स इसी हवाले से अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।